यही बनी है। स्वागत है। आज हम बगेरू ब्लॉक के ग्राम पंचायत मिलादी मौजूद है, जहाँ पर जो प्रसिद्ध गाड़ू बाबा का स्थान है। हमारे साथ सामूहिक विवाह के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री यानी पूरी कमेटी मौजूद है। और पटेल उत्थान समिति के द्वारा जो कार्य किया जाता है सामूहिक विवाह का, अब उसकी किस बदलने जा रहे हैं, अब वो कब करने जा रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं, अब वो खुद अध्यक्ष जी बताएंगे। जी हम ये चाहते हैं कि भीषण गर्मी में पड़ता है अच्छे तृतीया, इसलिए हम इसको परिवर्तित करके महाशिवरात्रि में ठंडी के दिनों में करना चाहते हैं। इसलिए आज हमने ये कोशिश की कि पत्रिका में जो भी लेख देना चाहें वो लेख दें, ताकि पत्रिका छप सके और ये हमारे सामूहिक विवाह का समय भी निर्धारित हो करके उसमें छप जाए, जिससे सब लोगों को समझ में आए कि ये परिवर्तन किया गया है। जी, ये पत्रिका छपा रहे हैं जी? जी छपा रहे हैं। ये पत्रिका ये आय व्यय का खर्च एवं दान में आए हुए राशि का विवरण सब कुछ हम इस पत्रिका में देते हैं हर साल, और वही कार्य फिर से हम करने जा रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम श्याम सुंदर है। जी, मैं ये सबके विचार विमर्श के बाद ये समिति का वो किया गया है कि ये सामूहिक विवाह किस समय में किया जाए। असल में जैसे लगातार हम लोग करते चले आ रहे हैं, इस साल हमने 6वां सामूहिक विवाह किया था 30 अप्रैल 2025 को। तो उसमें हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी गर्मी की वजह से। पर्याप्त साधन उपलब्ध हो पाते हैं बावजूद पैसा खर्च करने के। तो ये आपस में विचार विमर्श किया गया था कि क्यों ना इसको जो है शीतकालीन में ले आया जाए। शीतकालीन जी, तो पहले तो प्रयास यही रहेगा कि महाशिवरात्रि का दिन हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कोई अगर दिक्कत आती है तो पंचमी को भी किया जा सकता है, बसंत पंचमी को किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर प्रयास यही रहेगा कि हम लोग महाशिवरात्रि को ही तय करें। जी, मास्टर क्या नाम है? मेरा नाम राम मोहन पटेल। ये बताइए, सलाह मशविरा से सामूहिक विवाह का ये जो बिंदु पलट रहे हैं और ये पत्रिका छपाई जा रही है, ये सब सलाह मशविरा से सब ये तो हमारी कमेटी का लक्ष्य है, जो भी यहाँ से निर्णय लिया जाता है पूरी कमेटी से विचार विमर्श करने के उपरांत ये निर्णय पारित होता है। तो तदनुसार हम लोगों ने सभी लोगों ने बैठ करके विचार विमर्श किया। अब जनता की मांग भी हमारे सामने आ रही है कि इसको जो है परिवर्तन, समय परिवर्तन किया जाए। उसी के अनुसार हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और हम लोगों ने तय किया है जनता के बीच में भी जाएंगे। जनता जैसा निर्देश देगी हमें, हम उसी तरह उसी अनुसार अपना डिसीजन लेंगे। जी भाई, लेकिन ज़्यादातर हमारा विचार महाशिवरात्रि का। जी शिवविलास पटेल। जी, इस परिवर्तन में आपकी क्या सहमत ये है कि इस गर्मी में इतनी दिक्कतें आती हैं शादी करने में कि बहुत ज़्यादा कूलर पंखे की व्यवस्था करने के बाद टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त कर पाते लोग। तो इसलिए ये सोचा गया कि ये महाशिवरात्रि के पर्व में ना ज़्यादा ठंडी रहेगी, हल्का सा परिवर्तन आ जाएगा, तो इसमें विचार किया गया कि इसमें अच्छा रहेगा। जी, भैयालाल पटेल, महामंत्री पटेल उत्थान समिति। परिवर्तन में आपका क्या कहना है? परिवर्तन में है कि भीषण गर्मी को देखते हुए यहाँ क्षेत्र के लोग जो जोड़ों के साथ आता है जन समुदाय, उनको भी गर्मी में परेशानी होती है, व्यवस्था करने में समिति के लोगों को भी परेशानी होती है। इस परेशानी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि हम इसको जो है शीतकालीन, बसंत पंचमी या महाशिवरात्रि को करें। आज ये बैठक हमारी इसलिए हो रही है कि एक तो कोई भी संगठन हो, जब तक वो पारदर्शी नहीं होता तब तक वो स्थायी नहीं होता। आज हमने इसके आय व्यय का ब्यौरा यहाँ पर रखा है हमारे कोषाध्यक्ष जी ने कि भाई इस सामूहिक विवाह में कितनी आय हुई, कितना खर्चा हुआ, सबके सामने वो जाए। पत्रिका में भी हम छपवा कर देंगे ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे कि हमें कितना मिला था, कितना खर्चा हुआ। दूसरा बिंदु हमने तय किया है कि हम इस गर्मी को देखते हुए शीतकालीन विवाह करेंगे, यानी महाशिवरात्रि को करेंगे। आ रहे वहीं पे आ रहे हैं, हेडर आ गया है बैठक में और चल के खम्बे कटवाता कमेटी का ये जो परिवर्तन किया जा रहा है इसमें आपका क्या? बस ये गर्मी की वजह से
जी भाई काले टूटा फूटा चीज व्यवस्था भी नहीं सही ढंग से हो पा रही, इसी वजह से बसंत पंचमी को रखा भाई साहब हम पटेल मिलाते हैं सदस्य हैं और परिवर्तन का विषय वस्तु वही तो हमारे पूर्व कमेटी के सदस्य मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य जो गर्मी पड़ रही है मई में अप्रैल में, वो क्षेत्रीय जनता जो आती है उनकी समस्या बड़ी हो जाती है। उनकी समस्या को हल करने के लिए समिति के लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए सब लोगों ने एक सर्वसम्मत से सलाह बनाई। कूलर पंखे भी काम नहीं करते हैं तो सर्वसम्मत से तय किया गया है कूलर पंखों छेड़िए और समय बदल दीजिए। तब महाशिवरात्रि का समय रखा गया है ताकि न गर्मी का आभास होगा न ठंडी का आभास। पर्व भी अच्छा पर्व भी अच्छा है, अच्छा पर्व है, महाशिवरात्रि है, ये सबसे बड़ा पर्व है। इस कारण से परिवर्तन की व्यवस्था बनाई गई। जी, मेरा नाम पीसी पटेल जनसेवक है। मैं पटेल उत्थान समिति का एक छोटा सा सिपाही हूँ, सदस्य हूँ। और जिस तरह से हमारी पटेल उत्थान समिति अभी नवनिर्वाचित माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा ये विवाह संपन्न हो रहे हैं, विवाह के जो चंदे आए हैं, जिन लोगों ने सहयोग किया है, उसको पारदर्शिता दिखाने के लिए एक एक रुपए का एक एक पैसे का हिसाब के लिए लगातार कमेटी की बैठक हो रही है। आज इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आय व्यय का पूरा हिसाब हो, विधिवत सबको जानकारी दी गई है। जितने सदस्य पदाधिकारी आए हैं सब लोगों की सहमति पर इसको परिवर्तन लाने के लिए दिशा में ये कदम उठाया गया है। प्रस्ताव भी पारित किया जा रहा है कि गर्मी के बजाय ठंडी में इसको रखा जाए। महाशिवरात्रि के पर्व पर हम लोगों की भी पूर्ण सहमति है। साथ ही साथ जो पत्रिका छपनी है, तो आज ये आह्वान है माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से, कमेटी की तरफ से, कि एक हफ्ते के अंदर जो भी लोग अपना विचार देना चाहें, लेख देना चाहें या जो सहयोग और करना चाहते हैं वो अपना सम्मिलित कर दें ताकि पत्रिका छपने तक उनका नाम आ सके। और पत्रिका में प्रत्येक गांव का 1 रुपए से अनन्य तक जिन्हें जो राशि दिया है बाकायदे हम लोग भेज रहे हैं, चारों तरफ लिख के कि पढ़ लीजिए। जो छूटा है, क्योंकि देखिए त्रुटियां उसी से होती है जो कार्य करता है। कभी कभार हो सकता है कि हम लोगों से द्वारा गलतियां हो जाए तो हम उसको सुधार करते हैं। इसी उद्देश्य से आज की बैठक कराई गई है और हम सभी लोगों से एक अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जिनका जो प्रकार का भी सहयोग हो या लेख हो तो वो लोग एक हफ्ते के अंदर हम लोगों ने कमेटी के पास भिजवाने की कृपा करें ताकि उनका भी उल्लेख लिखा जा सके, फिर कल कोई टीका टिप्पणी ना करे। और पारदर्शिता के लिए ये कमेटी वचनबद्ध है, पारदर्शिता में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।